बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम और डॉक्टर काजी अफजाल हक सिद्दीकी और मैं BSc DHMS और FTJ पंजाब हूँ। और काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी के बाद मैं हाज़िर खिदमत हूँ। उसकी कुछ वजूहत थी, कुछ मसाइल थे, वो मैं बताकर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। तो आज का मौज़ूअ है नाज़रीन, औरतों के तौलीदी निज़ाम का अक्सर टानक। तो जानते हैं इस टानक की खसूसियात। ये टानक जो है जी, ये यूट्रस में और ओवरी यानी रहम और बैज़ादानियों की ख़राबियों, नीज़ औलाद का ना होना, अबार्शन से बचाओ और रहम को तक़वीत देने वाला टानक है। और ये मस्तूरात के लिए पहला टानक है जो कि कतलों की शक्ल में है और एक जर्मन कंपनी ने इसे तैयार किया है, यानी ये इम्पोर्टेड दवा है। और इस टानक में इस बात की सलाहियत मौजूद है कि इन तमाम मनफी रुझानात को, ख्वा इनका तल्लुक़ औरत के जहन से हो, जिस्म से हो या हिसाब से हो, सद्देबाब करके औरत के तौलीदी निज़ाम को इनकी असल हालत पर वापस ले आती है और औरत में बच्चा जनने की सलाहियत बहाल करती है। इस टानक का नाम है PK76 यानी कि PK 76 और या दूसरा नाम है इसका मूलिटोन, MULITON, मूलिटोन। वैसे PK 76 भी क्या कर लिया जा सकता है। मूलिटोन जो है ये लिकोरिया और हर किस्म की आलाइशों के अखराज के लिए मौजूद दवा है। ये दवा माहवारी पर भी असर रखती है। ज़ूद रंज, गुसीली, मतलबन मजाज और रोने पीटने पर आमादा रहने वाली औरतें जो काम की ज़्यादती से थकी मंदी रहती हैं और माहवारी ज़्यादा और देर तक आते रहने से कमर दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी और जहनी कोफ्त का शिकार हो जाती हैं। इन चीज़ों का मदावा भी इस टानक में मौजूद है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात रहम अगर अपनी जगह से टल जाए, नीचे की तरफ या बैर की तरफ सिरक आए, तो रहम की झिल्ली की सोजिश, पेड़ों के हल्के में दर्द और ईंठन की लहरें, औरत के तौलीदी अज़ा के पट्ठों का कमज़ोर होना, इनका ढीलापन, अंदामिनानी के अंदर और आस पास शदीद खारिश का होना और लिकोरिया होना या इस तरह की दीगर अफूनत और आलाइशों का अखराज और माहवारी की तकलीफ़ें या बेकायदगी, कमर दर्द हो या जिस्मानी कमज़ोरी हो, जहनी कोफ्त हो, काम काज की ज़्यादती हो और उसकी वजह से थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती हो, यानी कि ये थकी मांदी औरतों में और माहवारी का ज़्यादा देर तक आते रहना या माहवारी के बंद हो जाने के ज़माने की तकलीफ़ें, मसलन बेचैनी, सर चकराना, पसीने आना और ज़्यादा बच्चे होने की वजह से पेड़ों के अज़ा में अजाज व शदीद दबाव में आ जाते हैं, जिससे रहम या बच्चादानी अपनी जगह से हटने लगती है। और ये अमल बाज़ हालतों में इतना शदीद होता है कि रहम अपनी जगह छोड़ देता है। रहम की अपनी जगह से हट जाने पर औरत में बच्चा जानने की सलाहियत नहीं रहती और अगर हमल करार पा भी जाए तो बाज़ का ज़ाया हो जाता है। अगर इन्फेक्शन या सोजश बुनियादी मसाइल हैं तो इस दवा के साथ PK 38 भी इस्तेमाल किया जाए, यानी कि अगर बहुत सीवियर केस है तब इस्तेमाल करने, वरना वो केले काफ़ी हैं। PK 38 इस्तेमाल किया जाए और मकदार खुराक है इनकी जी 12 से 15 कतरे दिन में 3 या 4 मरतबा आधी प्याली पानी में डालकर कतरे में शगन कर डालें, झाड़ कर नहीं डालें। झाड़ कर डालने से वो बहुत सारे चले जाते हैं कतरे, तो फिर तबीयत अपसेट हो जाती है। 12 से 15 कतरे पानी में डाल के एक दवा के और 10 मिनट वक्फा रखे दूसरी दवा भी ली जा सकती है अगर ज़रूरत है तो और लिकोरिया और सोजिश अगर ज़्यादा हो तो तब यानी कि PK अपना सारी। एक और दवा मैं आपको बताता हूँ कि अगर 15 कतरे जो है वो लेना ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से PK 38 भी अगर साथ लेनी हो तो फिर 15-20 मिनट का वक्फा आपने कर लेना है। ठीक है जी, 15 कतरे लेना ज़्यादा मुनासिब है। 20 भी अगर पड़ जाएँ, 18 पड़ जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो और अगर लिकोरिया और सोजिश या वरम ज़्यादा हो तो PK 76 के साथ PK 71 भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अगर लिकोरिया ज़्यादा है तो लिकोरिया का स्पेशली ये PK 1 जो है ये सिर्फ लिकोरिया के लिए है, उस सूरत में ये दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फिर 38 की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। डॉक्टर हकीम काजी अफजाल हक सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। उम्मीद है आप लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।